स्टूडेंट्स मैंने ये बता दिया था इलस्ट्रेशन आपको, अब मैं आपको क्वेश्चंस करके बताती हूँ, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 करके बताती हूँ मैं। पहले क्वेश्चन 1 है, इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है अपन को, ठीक है। ये आइटम्स दिए हैं इनने, डेट इसमें 17 और 18, तो प्रीवियस ईयर आपका 2017 आएगा और करंट ईयर आपका 2018 आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मेट है आपका पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज हुई, एब्सोल्यूट चेंज जो भी हो रहा है वो, और फिर चेंज इन परसेंटेज में जो चेंज आता है वो। तो सबसे पहले अपन आइटम्स को जमाएंगे, ठीक है। तो अपना फर्स्ट हेड में आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना ये फर्स्ट हेड अपना क्या होना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होना चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कितना दिया है यहाँ पे, 5 लाख करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का इतना दिया है, तो ये 5 लाख और करंट ईयर का 7,50,000, ठीक है। अब उसके बाद अदर इनकम है तो अपन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड हेड में अपना क्या आ जाएगा, अदर इनकम कितनी दी है, 1 लाख और 90,000, 1,90,000, ठीक है। उसके बाद अपन थर्ड हेड में टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 1 लाख, ये अपना 6 लाख हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा 8,40,000, ठीक है। अब उसके बाद अपना कौन सा आएगा, नेक्स्ट हेड एक्सपेंसेस का आएगा, फोर्थ हेड, ठीक है ना। एक्सपेंसेस, जिसको अपन को क्या करना है, लेस करना है, माइनस करेंगे। अब एक्सपेंसेस में ये तीनों अपने एक्सपेंसेस हैं, तो नंबर 1 में क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अमाउंट डाल देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये अपना 2,20,000 का है और ये 4,20,000 का है, ठीक है। फिर ये अपना 60,000 का है और ये अपना है 80,000 का, फिर ये अपना 20,000 का, ये अपना आ जाएगा 25,000 का, ठीक है। अपन लिख दिया। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे टोटल एक्सपेंसेस, टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। तो इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख, ठीक है। और ये अपना हो जाएगा 5,25,000, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस आ गया अपना। अब अपन यहाँ पे निकालेंगे फिफ्थ हेड में अपना प्रॉफिट। अब इसमें देखो इनकम टैक्स के बारे में कुछ इन्हें जानकारी नहीं दी, तो अपन टैक्स कुछ भी नहीं माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आ जाएगा अपना बिफोर टैक्स, यही निकालना है। तो आप इसमें से ये माइनस करोगे तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है अपना 3 लाख। ये कितना आएगा, 840 में से 525 माइनस किया तो 3,15,000, बस इतना ही है। अब अपन को बस इसके चेंज निकाल के परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ये अपन ने पूरा लिख लिया। अब यहाँ देखो, अब अपन इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे। देखो करंट ईयर का अमाउंट ज़्यादा है तो इंक्रीज में आएगा, मीन्स पॉजिटिव में आएगा, तो कितने डिफरेंस आएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 2,50,000। अब ये देखो, अब इसमें करंट ईयर का कम है तो माइनस में आ जाएगा 10,000, तो उसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 2,40,000 पॉजिटिव फिगर है, ठीक है। अब इसका कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, इसका 20,000, डिफरेंस निकालना है ना, 5,000, 2,25,000, ये सॉरी यहाँ पे आएगा 5,000, फिर अपना आ जाएगा 15,000, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे मैं बता देती हूँ। इस आइटम को डिवाइड करोगे इस आइटम से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो सब इसी तरीके से निकलेगा। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 50% आना चाहिए,
इस तरीके से, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका 10% ही आएगा, पर ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में था, ठीक है ना। ये देखो ये 50 आया था। अब 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 6 लाख से तो कितना आएगा, 40% आएगा। 2 लाख को डिवाइड करेंगे 2,20,000 से तो आपका आएगा 90.91%। फिर 20,000 को डिवाइड करोगे 60 लाख से और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 33.33% आएगा। 5,000 को डिवाइड करोगे 20,000 से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 25.00% आएगा। फिर 2,25,000 को डिवाइड करोगे 3 लाख से तो अपना आएगा 75%। और 15,000 को डिवाइड करोगे 3 लाख से तो ये अपना आएगा 5। इस तरीके से ये निकालना है, ठीक है। इतना ही करना था ये क्वेश्चन 1 में। अब एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इस तरीके से दिया हो, उसको आप कैसे जमाओगे, तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके बताती हूँ, ठीक है ना। तो करके बता देती हूँ मैं। क्वेश्चन 4 है अपना, क्या है ये, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है ऑफ इनकम फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ लिखना है ना, यहाँ पे लिख देंगे। इसका भी डेट लिखना था, फॉर द ईयर 2017 और 18 का है ना। इसके में कितने साल के हैं, ये भी 17-18 का है। फॉर ईयर 2017-2018, ठीक है ना। वो फॉर्मेट थोड़ा इधर हो गया। ये अपना पर्टिकुलर, ये 2017 का कॉलम, 2018 का, इसको एब्सोल्यूट चेंज लिख देंगे और इसको चेंज इन परसेंटेज, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे, ठीक। अब देखो, सबसे पहले इनने सेल्स रेवेन्यू दिया है, मीन्स ये क्या दिया है इनने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, फर्स्ट हेड। आप इसी को ऐसे भी लिख दो, सेल्स रेवेन्यू कितना कितना दिया है, 2 लाख और 3 लाख, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम है नहीं, एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों एक्सपेंसेस हैं, तो अपना सेकंड हेड आ जाएगा, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, एक्सपेंसेस का, जिसको अपन को लेस करना है ना। क्या क्या एक्सपेंसेस दिए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सिर्फ 2 ही एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना। इसके अमाउंट, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, 60% रेवेन्यू का, तो मीन्स 20,000 का 60% निकाल के जो अमाउंट आएगा वो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो 2 लाख का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 2 12, तो 1 लाख, ये अपना आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब 70% 3 लाख का है ना, 70% बोल रहा है, तो 3 लाख का 70% कितना हो जाएगा, 3 7 21, तो ये अपना आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करके निकालना है। अब उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बोल रहे हैं इन लोग, 50% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट और 40% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट सेल्स मतलब जितने में आपने सामान को बेचा माइनस करोगे जितने में उस गुड्स को उस सामान को आपने बनाया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी लागत में आपने गुड्स बनाई हैं उसको माइनस करोगे जितने में आपने बेचा है, तो जो बीच का माल आएगा वो प्रॉफिट आएगा। जैसे ये पेन है, इसको मैंने 5 रुपये में बनाया है और मैं इसको 10 रुपये में बेच रही हूँ, तो मेरे को फ़ायदा कितने को, 5 रुपये का हो ना, तो वही बात है। तो पहले अपन 2017 का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, तो नेट सेल्स कितना था, 2 लाख था, 2 लाख में से अपन माइनस करेंगे गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, 1,20,000 को, तो इसका कितना आ जाएगा, 80,000 आया नेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब 2018 का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इनने हिंट भी दिया, ये देखो ये निकाल के दिया इनने, 3 लाख को माइनस करेंगे इसमें से 2,10,000 में से, तो ये अपना
90,000 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 2018 का, ठीक है ना। अब इसका निकलेगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट का 50%, तो अपना 50 आधा हो जाएगा 40,000, ठीक है ना। और ये 40% है ग्रॉस प्रॉफिट, इसका 40% लेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 36,000, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। अभी अपने टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया, 1,60,000 और ये हो गया 2,46,000, है ना। ठीक है। अब अपन थर्ड हेड अपना आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आएगा, तो 2 लाख में से आपने माइनस किया 1,60,000, तो ये 40,000 आया आपको, और यहाँ पे आपने 3 लाख से माइनस करोगे 246, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 54,000, ठीक है। अब अपन लेस क्या करेंगे, टैक्स। अब इसमें टैक्स दिया है, देखो इनकम टैक्स 50% नेट प्रॉफिट का बिफोर टैक्स वाला, मीन्स इसी का आपको 50% निकालना है, ठीक है ना। तो इसका अपन 50% निकालेंगे, 40,000 का आधा कितना होगा 20,000, और इसके लिए 40%, ये 50% नेट प्रॉफिट, ये भी 50%, तो 54,000 का आधा कितना होगा 27,000, ठीक है। ये अपना टैक्स आ गया। अब अपना जो फोर्थ हेड में आया, ये अपना आ गया, सॉरी ये फोर्थ हेड में आएगा टैक्स वाला, ये अपना फिफ्थ हेड में आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये अपन को फाइंड आउट करना था, तो कितना आ जाएगा 20,000 और 27,000। अब अपन चेंज निकाल लेते हैं, डिफरेंस। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 90,000 का, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 4,000 का। 4,000 अब ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये फिगर छोटा है और ये बड़ा है। यहाँ पे 86,000, यहाँ पे 14,000, यहाँ पे 7,000, और फिर ये तो सेम ही है 7,000, ठीक है ना। अब इनके परसेंटेज निकालेंगे, तो 1 लाख को डिवाइड करोगे 2 लाख से और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 50% आएगा, ठीक है। 90,000 को डिवाइड करोगे 1,20,000 से तो 75% आएगा। 4,000 को डिवाइड करोगे 40 से तो ये 10% आएगा ब्रैकेट में, ठीक है। फिर 86 को डिवाइड करोगे 1,60,000 से तो ये अपना आएगा 53.75%। उसके बाद 14,000 को डिवाइड करोगे 40 से तो फिर 35% आएगा। 7,000 को डिवाइड करोगे 20 से तो आपका आएगा 35%, और ये तो सेम ही है 35% आएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आएगा। तो ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो गया अपना, ये क्वेश्चन 1 और ये अपना क्वेश्चन 2, ठीक है। ऐसे निकालना। ये क्वेश्चन 4 है सॉरी, जिसमें इस तरीके से किया है। बाकी क्वेश्चन आप बनाना। अब मैं आपको बैलेंस शीट वाला बताती हूँ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये है अपना, इसके कितने क्वेश्चंस दिए हैं इनमें, 2-3 क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। ये क्वेश्चन 11 वाला देखो, क्वेश्चन 11 कंपैरेटिव बैलेंस शीट है। एज एट 31 मार्च 17 एंड 2018, है ना। इस तरीके से आएगा। सबसे पहले पूरी बैलेंस शीट आपको टिपना है, जैसे लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको पूरी बैलेंस शीट उतारनी है, ठीक है ना। फर्स्ट हेड में अपना आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर इसके अंदर अपना नंबर 1 में आता है शेयर होल्डर्स फंड, है ना। फिर इसके अंदर अपना आता है शेयर कैपिटल। बहुत इजी है, बस लिखने का काम ज़्यादा, थोड़ा परसेंटेज निकालना है, बाकी है पूरा इजी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अमाउंट डालते हैं इनमें। अब देखो यही गड़बड़ हो जाती है, अपना फॉर्मेट प्रीवियस ईयर रहता है, मतलब 2017 और 2018, और इनने पहले यहाँ पे 17 दे दिया, तो यही कन्फ्यूजन समझना। आपने गलत लिख दिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 1,50,000, यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना आएगा 40,000,
यहाँ पे आ जाएगा अपना 30,000। ठीक, इस तरीके से। फिर नंबर 2 हेड में अपना आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर है अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, 10% जो लोन का है। ठीक है ना, कितना है ये अपना आ जाएगा ये यहाँ पे आएगा ना, ये अपना आएगा 60,000, ये अपना आ जाएगा 80,000। ठीक है, उसके बाद अपना थर्ड हेड है करंट लाइबिलिटीज का। करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या था, ट्रेड पेएबल्स है 20 और 40, 20,000 40,000। ठीक है, ये हो गया अपना। अब यहाँ पे अपना ये ख़त्म हो गया, तो टोटल कर लेते हैं लाइबिलिटी साइड का। टोटल कितना आएगा, इसका आ रहा है 2,70,000, इसका आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, ओके। अब अपना आएगा एसेट साइड सेकेंड हेड में। एसेट्स में नंबर 1 में अपना है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्हें डाला है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर है टेंजिबल और फिर है इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स। अमाउंट लिखेंगे तो अपना 150 है, टेंजिबल में 1,50,000 है और यहाँ पे है 2 लाख। ठीक है, और इंटेंजिबल आपका है 60,000 और 90,000। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट अपना सेकेंड हेड में है करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स है आपका इन्वेंट्रीज है और इन्वेंट्रीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश और कैश के जो भी बराबर होता है। इन्वेंट्रीज अपना 40,000 है और ये अपना 20,000 है और ये अपना 30,000, ये भी 30,000 है। ठीक, ये हो गया आपका। अब सब आपने लिख लिया, टोटल भी लिख लेते हैं। टोटल तो सेम ही आता है दोनों साइड का, तो 2,70,000 3,50,000। ठीक, अब अपन डिफरेंस निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 आएगा। अब ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि करंट ईयर कम है। ये अपना आएगा 20,000, ये अपना आएगा 20,000, यहाँ पे आएगा 80,000 का शॉर्टेज है, मीन्स कम हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 30,000। ठीक है, ये अपना आएगा 10,000 का ब्रैकेट में 10,000, ये अपना आ जाएगा 80,000। ठीक, अब इनके परसेंटेज निकालेंगे तो अब देखें, अब इसमें आपको इसके टोटल को लेके चलना है ना। बेस में आप किसको लेके चलोगे, इसके टोटल को, वो सॉरी टोटल को नहीं, इसको प्रीवियस ईयर को लेके चलना। टोटल तो उसमें लेना कॉमन साइज में, देखो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको बेस लेके चलेंगे। ठीक है ना, करके बता देती हूँ मैं एक बार। 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, तो ये आपका आएगा 33.33%। ठीक है, ये देखो आ रहा है। ठीक, अब 10,000 को डिवाइड करोगे 40,000 से, 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 25%।
ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरीके से आप 20,000 को डिवाइड करोगे 60,000 से, इंटू 100 करोगे तो ये अपना आएगा 33.33%। फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे तो ये 50% आएगा, ये अपना आएगा 29.63%। अब सेम ही आएंगे, ज़्यादा देखना परसेंटेज सेम ही रहेंगे, पर अब किस में सेम रहेंगे ये नहीं कह सकते, पर एक जैसे ही आते हैं। 25 और ये अपना 50 और ये अपना आएगा 29.63%। अगर एक का आपने निकाल लिया तो आप दूसरे का भी वही डाल सकते हैं क्योंकि अमाउंट सेम ही आएंगे, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट था अपना, ठीक। क्वेश्चन 11। अब मैं एक देखिए कॉमन साइज के भी क्वेश्चन करके बता देती हूँ। कॉमन साइज का ज़्यादा नहीं दिया है, कंपैरेटिव का ज़्यादा दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन 13। अब कॉमन साइज में अमाउंट डालेंगे और डायरेक्ट परसेंटेज निकलेगा दोनों का, माइनस माइनस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे अपन, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है ना, फॉर ईयर एंडेड 2017 एंड 2018 का, ठीक है ना। ये 2017 आएगा, 2018, 2017, 2018, ठीक है। इस तरीके से बनता है ये एब्सोल्यूट अमाउंट, मतलब इसमें पूरा अमाउंट अपना आएगा और इसमें परसेंटेज अपनी चेंज आगे ले आएंगे, ठीक है ना। अब अपना सबसे पहले क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें कितना है, अब 17 पहले है तो पहले लिख देते हैं 20 लाख, ये अपना है 16 लाख, ठीक है ना। अब अपना फिर अपना सेकंड हेड में आते हैं अदर इनकम, 2,60,000, 2 लाख। थर्ड हेड में अपन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, क्वेश्चन 13, ये अपना आ जाएगा 22,60,000 और फिर अपना आएगा 18 लाख, ठीक है ना। यहाँ पे अपना 18 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट हेड है एक्सपेंसेस के, फोर्थ हेड अपना है एक्सपेंसेस, ठीक है ना। एक्सपेंसेस में क्या क्या है अपना, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फंड है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, फिर है अदर एक्सपेंसेस, दो ही आइटम्स है, ठीक है ना। ये कितना है, 6,60,000 है अपना, ये अपना है 3,60,000, 1,60,000 है और ये अपना है 80,000, ठीक है। ये अपने होगा टोटल एक्सपेंसेस, $80,000। तो कितना आ जाएगा, इसको अपन ऐड करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे 8,20,000 और ये आपका हो जाएगा 4,40,000 का, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अब अपन निकालेंगे इसमें से ये माइनस करके अपना क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हेड ये अपना आएगा फिफ्थ हेड में, 1 2 3 4 फिफ्थ हेड में, हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, ठीक है ना। कितना कितना आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 14,40,000 और ये अपना आ जाएगा 13,60,000, ठीक है। अब इसमें से अपन माइनस करेंगे टैक्स, ठीक है ना, @ 30%, कितना कितना टैक्स दिया इनने, ये रहा 30% और एंड @20%, 30% और 20%। तो इसका 30% निकालेंगे तो इसका आएगा 4,32,000 और इसका 20% निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2,72,000, ठीक है। 2,72,000, 4,32,000, ठीक है। अब अपन इसमें से माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेवंथ हेड में, ठीक है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
कितना आ रहा है 14 में से ये गया तो अपना आ जाएगा 10,08,000 और ये अपना आ जाएगा 10,88,000। ठीक है, अब इसके अपन परसेंटेजेस निकालेंगे। ठीक है, सब अपन ने लिख लिया, अब परसेंटेज निकलेगा। तो अब देखो, अब आपको बेस किसको लेके चलना है, अब आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस लेके चलना है हर आइटम में। तो इन दोनों का तो शुरू में तो 100% ही आता है, क्योंकि इसी को इससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 100 ही आएगा। ठीक है, तो शुरू में 100 आएगा। अब पहले अपन 17 का करते हैं, तो 2,60,000 को डिवाइड करेंगे 20 लाख से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका आएगा 13%। देखो आ रहा है 13 नहीं है, रुको अमाउंट सही है ना। हाँ 13% आ रहा है, 13 ही आएगा। ठीक है ना, 13 आया। अब 22,60,000 को डिवाइड करेंगे 20 लाख से इंटू 100, तो ये आपका आएगा 113। इस तरीके से करना है। अब 6,60,000 को डिवाइड करोगे 20,000 से, तो ये आपका आएगा 33। फिर 1,60,000 को डिवाइड करोगे 20 लाख से, तो ये आएगा आपका 8। फिर 820 को डिवाइड करोगे 20 लाख से, तो ये आपका आएगा 41। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करोगे 14,40,000 को 20 लाख से, तो ये आपका आएगा 72%। उसके बाद 4,32,000 को डिवाइड करोगे 20 लाख से, तो आपका आएगा 21.6%। फिर लास्ट में 10,08,000 को डिवाइड करोगे 20 लाख से, तो ये आपका आएगा 50.4%। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। अब इस साइड का निकालेंगे तो 2 लाख को डिवाइड करोगे 60,000 से, 2 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100, 12.5 आएगा। देखो ये आया अपना 12.5%। ठीक है ना, इस तरीके से बेस लेके चलना है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे, है ना, तो आपका आएगा 112.5। ठीक है, फिर इसको इससे डिवाइड करने पे आपका आएगा 22.5%। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे 80,000 को 16 लाख से, तो ये आपका आ जाएगा 5%। फिर 4,40,000 को डिवाइड करेंगे 16 लाख से, तो आपका आएगा 27.5%। फिर 13,60,000 को डिवाइड करोगे 16 लाख से, तो ये आपका आएगा 85%। फिर 272 को डिवाइड करोगे आप 16 लाख से, तो ये आपका आ जाएगा 17%। और लास्ट में अपना आ जाएगा 68%, इसको इससे डिवाइड करने से। ठीक है, ये अपना बन गया कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से बनता है। अब इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए, 1-2 ही दिए हैं कॉमन साइज का, और फिर एक ये बैलेंस शीट दिए। तो बैलेंस शीट इनने तो 1-2 ही दिए। तो बैलेंस शीट में देखो ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बैलेंस शीट में पहले आप पूरी बैलेंस शीट को आप लिख लेना, उसके बाद ऐसे ये कॉलम्स बनेंगे। ठीक है ना, फिर आप क्या करना है, बेस इसको लेके चलोगे, इसका निकालोगे, इससे डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे इंटू 100, इसको इससे डिवाइड करोगे इंटू 100। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है ना, तो या फिर बाकी खुद बना के देखना इलस्ट्रेशन से देख के। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप बनाना, तो ये चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 13 वाला था।